वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 में मैं स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था सीएनएस और बोल सकते हैं जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में। तो देखिए आज क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसमें से बेसिकली नर्वस सिस्टम और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो मेन पार्ट है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जिसमें से फर्स्ट हाफ है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेकंड हाफ है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेकअप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस। यानी पीएनएस का ये फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सारी की सारी जो नर्व्स होती हैं वो मिलके बनाती हैं। ओके, दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये क्या करेंगे, ये एंटर करेंगे या फिर लीव करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। द टाइप The three types of nerves which make up the peripheral nervous system are spinal nerves, cranial nerves and visceral nerves। तीन टाइप की ये नर्व्स है हमारे पास जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। ओके ओके, अब हम लोग देख सकते हैं स्पाइनल नर्व्स अराइज from the spinal cord along most of the length of the spinal cord and spread throughout the body, यानी except the head। हम बोल सकते हैं क्या कि जो जो स्पाइनल नर्व्स होगी वो सभी जगह पे पूरी इतनी लंबी होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी में सभी जगह पे स्प्रेड होती है। ओके, जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू ये सारी जगह पे स्प्रेड आउट होती है। और हम बोल सकते हैं दूसरी चीज, ये एक्सेप्शन होगा हेड, हेड में ये स्पाइनल नर्व्स नहीं जाती हैं। ओके, वहां पर क्रेनियल नर्व्स काम करती हैं। दे ऑल कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड आर डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड नर्व्स, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि ये सब कुछ ये कैरी करेंगे एक तरह से सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को, एंड आर डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड नर्व्स, यानी कि मिक्स्ड नर्व्स की तरह ये हम लोग इसको बता सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन इसका हम कर सकते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स क्या होंगे? क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड, यानी कि क्रेनियल नर्व्स होगी जो कि हमारे हेड में स्प्रेड आउट होगी, सारी जगह पे ये फैली हुई होगी। ओके, ब्रेन ब्रेन के अंदर। दे ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि इनमें इनमें भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर विसरल नर्व की बात करें तो विसरल नर्व्स आर ए स्पेशल काइंड ऑफ नर्व। स्पेशल काइंड ऑफ नर्व कैसी होगी? विच मोस्टली अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सबसे ज्यादा ये क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होगी। दो सम आल्सो अराइव फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि इनमें से कुछ हम बोल सकते हैं कि ब्रेन से भी जो अराइज हो सकते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं 85-15% का रेशियो रहेगा, है ना। तो 85% हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होंगी और 15% के अराउंड हम बोल सकते हैं ब्रेन से ये अराइज होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये इंटरनल ऑर्गन्स से कनेक्टेड होती है बॉडी के। फिर इसके बाद विसरल नर्व जो होंगी, विसरल नर्व और ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड नर्व, यानी मोटर मोटर न्यूरॉन्स के साथ में सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों को ये कैरी करके रखते हैं। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, रिसेप्टर्स को मतलब कि सिग्नल को रिसीव करेगा और मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल को लेके जाएगा थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड से ये लेके जाते हैं जिससे कि हमारी जो बॉडी पार्ट्स है या बॉडी ऑर्गन्स है हमारे, ये सब रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, अब इसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शंस एंड रिफ्लेक्स आर्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स कितना तेज है या फिर रिफ्लेक्स कितना स्लो है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो 300 मिली सेकेंड से अराउंड होता है, या फिर हम अगर बात करें उसके बोल सकते हैं जो मतलब मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं कि यार 300 मिली सेकेंड तक हम लोग अपना लेके जा सकते हैं। इससे ज्यादा ही होता है बेसिकली अगर हम ह्यूमंस के केसेस में देखें, नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। बट अगर हम लोग काफी प्रैक्टिस करते रहे तो उसके हम इतना भी अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो कैट्स होती है उनका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होगा क्या। ओके, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि हम बोल सकते हैं सबसे सिंपल चीज यही है नर्वस सिस्टम में कि कोई चीज कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। दिस इज ए रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस
विच इज नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होगा डायरेक्टली, हम बोल सकते हैं। जैसे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो टाइप के कंट्रोल्स मैंने बताए थे, तो ये इनवॉलेंट्री टाइप का कंट्रोल होगा। वॉलेंट्री कंट्रोल तो हम बोल सकते हैं ब्रेन से होता ही है ना, बट ये क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्स एक्शन इतना फास्ट होता है कि ये ब्रेन तक सिग्नल जाने ही नहीं देता है। ओके, इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन की तरह ये डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके बाद हम अगर देखें तो दस रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी चीज है जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। इट इज ए कंपेरेटिवली सिंपल फॉर्म of behavior in which the same stimulus produces the same response every time, यानी कि हम अगर एक चीज देखते हैं तो हमेशा एक ही टाइप की चीज हमें दिखाई देती, मतलब हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं एक ही तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें वाटर वगैरह में छोड़ दिया जाए, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में, तो हम क्या करेंगे, एक ही तरह का रिस्पॉन्स करेंगे सब। जैसे कि हम बोल सकते हैं उसको ऊपर आने का हम लोग ट्राई करेंगे, या फिर उसमें तैरने का हम ट्राई कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बोले दूसरी चीज क्या, कि अगर हम नॉर्मली चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और अचानक से कोई डॉग आ जाए, तो हम लोग ज्यादातर रिफ्लेक्स दिखाते हैं, हम लोग अपना, है ना, काटने का अगर वो ट्राई करे तो रिफ्लेक्स दिखाते हैं उसको हाथ से, या फिर अपनी जो वॉइस है उसके थ्रू उसको भगाने का ट्राई करते हैं, तो रिफ्लेक्सेस होते हैं कुछ। या फिर कोई अचानक से होने वाली चीज के लिए हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसको रिफ्लेक्स एक्शंस एंड रिफ्लेक्स आर्क। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस के जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे हम योनिंग करते हैं, यानी कि जमाई लेना, तो हम लोग अगर योनिंग करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर ही आता है। इसके अलावा जब बहुत लाइट एकदम से अचानक से तेज आती है, जैसे हम लोग डार्क डार्क एनवायरनमेंट में हो और अचानक से हम सनलाइट में चले जाए, तो हमारी जो आईज है वो ब्लिंक करती हैं। या फिर अगर हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, अचानक से कोई जैसे हेडलाइट होती है, तो व्हीकल्स की जो हेडलाइट अचानक से अगर हमारी आईज के ऊपर पड़ती है, तब भी हमारी आईज जो है वो ब्लिंक होती है। और अगर हम देखें तो स्नीजिंग, स्नीजिंग के थ्रू भी हम समझ सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क को। तो क्या होता है, स्टार्ट में हम लोग इनिशिएट करते हैं, फिर उसके बाद बीच में हम लोग स्नीज करते हैं, और फिर लास्ट में ये जो हम बोल सकते हैं ये स्प्रेड आउट होता है हमारे अंदर से, जो जो भी हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया, या फिर जो हम बोल सकते हैं सलाइवरी, है ना, सलाइवा भी कभी कभी निकल के आ जाता है। तो ये स्नीजिंग या फिर यॉर्निंग या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आईज जो होती है, ये सारी चीजें रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के अंडर ही आती है। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या हुआ इफ वी अननोइंगली टच ए हॉट प्लेट। एग्जांपल है, अगर हम लोग अचानक से क्या करें, हॉट प्लेट को टच कर ले, तो क्या होगा, वी इमीडिएटली मूव आवर हैंड अवे फ्रॉम इट, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको बहुत मतलब अचानक से अगर टच कर लिया गर्म प्लेट को, काफी गर्म प्लेट को, नॉर्मल मतलब बोल रहे हैं बॉम्ब वाली नहीं, हॉट प्लेट एकदम, तो हॉट प्लेट को जैसे हमने टच किया तो हमारा जो हाथ है वो इमीडिएटली हटने का ट्राई करेगा वहां से, है ना। सो मूविंग अवर हैंड अवे ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल है। सिमिलरली मूविंग अवर फुट अवे व्हेन वी स्टेप ऑन समथिंग शार्प, यानी कि हम लोग जब कभी कभी कुछ शार्प ऑब्जेक्ट पे पैर रख देते हैं, तो हमारा जो पैर है वो तुरंत ऊपर की तरफ आने का ट्राई करता है, तो ऐसे भी हम एग्जांपल ले सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, है ना। या फिर नी जर्क होता है, या फिर दूसरी चीज मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। कफिंग, यॉर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड स्नीजिंग आर द रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके, ये इतने सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, और भी होते हैं, बट ये हम इतने जनरली ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद है द पाथवे और रूट टेकन बाय द नर्व इम्पल्सेस इन द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क उसे बोलेंगे जो कि पास एक तरह से पाथवे है ना। पाथवे किसके लिए हम बोल सकते हैं, एक रूट है पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स, यानी कि जो नर्व इम्पल्स होगी जो पाथ लेंगी, तो उसे हम बुलाते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि रिस्पॉन्स करने के लिए। और दूसरी चीज हम देखते हैं क्या, इस पहले तो हमने रिसीव किया सिग्नल, फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स करना है हमें, उसके लिए हम रिफ्लेक्स आर्क का ही यूज करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क अलाउ रैपिड रिस्पॉन्स। ये रिफ्लेक्स आर्क ऐसी चीज है जो कि रैपिड रिस्पॉन्स को बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स कर दे, रैपिड रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदारी लेती है, हम बोल सकते हैं ना। वी विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स आर्क बाय टेकिंग एन एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, यानी कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। जैसे कभी कभी होता है कि मसल मेमोरी में कुछ चीज आ जाती है, तो मसल मेमोरी को हम भी उसी तरीके से बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क का ही ये एग्जांपल है।
एज एन एग्जाम्पल क्या है, एज एन एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ऑफ द वे in which we respond to a stimulus is our reaction to touching a hot object like a hot plate very quickly and without thinking about it we pull our hand away. This sort of very fast automatic response is called the reflex action. यानी कि ये बहुत ज्यादा जो फास्ट रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ऐसा कुछ एक्शन लेना जो कि हमें बहुत ज्यादा स्पीड से हो, जो कि ब्रेन प्रोसेस ना करे, है ना, ब्रेन प्रोसेस ना करे और डायरेक्टली हम बस एक्शन ले लें, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। और जो इस सारे पाथवे में जो चीज बोल सकते हैं, जो पाथवे होगा जिसके लिए ये रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि जो हमारे स्टिमुलस है वो हम गेन करेंगे, यानी कि जो हमारे बोल सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग सिग्नल को गेन करेंगे, फिर प्रोसेस होगा और फिर यहाँ से हम लोग जो बॉडी ऑर्गन है वो डिलीवर करेगा उस चीज को। तो उस चीज में भी हम जो जितना पाथवे यूज कर रहे हैं उसे हम बुलाएंगे रिफ्लेक्स आर्क। ओके, अब इसके बाद हमारे पास है, ये हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास ये हॉट प्लेट है, इसको हमने टच किया तो क्या होगा, यहाँ से बोल सकते हैं क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा हमारे पास, तो मैसेज जाएगा, तो मैसेज जाने के बाद हम बोलेंगे यहाँ से ऐसे गया, यानी थ्रू द रेड लाइन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स न्यूरॉन है ना, तो रिफ्लेक्स न्यूरॉन यहाँ पर यहाँ बोन के पास हम बोल सकते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास ये हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स जो रिले रिले न्यूरॉन्स है, सॉरी रिले न्यूरॉन्स है, यहाँ से वापस आ जाएगा और ये मसल्स को इंडिकेट कर देगा, क्या मैसेज कर देगा कि मोटर न्यूरॉन्स को मेक मसल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल को बोल देगा कि हटा लो यहाँ से हाथ, तो वो क्या होगा, हैंड पुल अवे, यानी कि हैंड हमारा वहां से जो हॉट प्लेट है वो तुरंत हट जाएगा। और ये बहुत मतलब कि बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, मिली सेकेंड्स में कुछ ही ये रिएक्शन होती है। ओके, या फिर अगर हम बात करें तो हम लोग नॉर्मली आईज को जो आईलिड्स है हमारी वो बंद करते हैं, ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल है, हम बोल सकते हैं किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। ओके, तो ये हमारे पास एग्जांपल से हम समझ सकते हैं थ्रू द डायग्राम। ओके, अगर हम आगे देखें तो क्या है हमारे पास, तो ये यही चीज है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो रिस्पॉन्स होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ से जैसे स्टिमुलस या हीट हमने रिसेप्ट करी, तो रिसेप्टर से ने रिसीव करी, है ना, तो ये हम बोल सकते हैं हीट डिटेक्टर्स इन स्किल्स और ऑफ हैंड, यानी कि हीट हमने डिटेक्ट करी तो इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स के पास गया, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड ये इसके लिए जिम्मेदार होगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा सीधा और फिर मोटर न्यूरॉन्स को थ्रू ये सिग्नल पहुंचाएगा और फिर इफेक्टर्स यानी कि मसल ऑफ आर्म ये हमारे पास क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स करेंगे कि ये हाथ उठा लिया जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ हैंड। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन ऐसे वर्क करेगी। ओके, अब अगर हम इसके बाद आगे देखें क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले अगर हम इसी को और अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसी का। और वैसे तो मैंने सारी प्रोसेस को समझा दिया कि हमारे पास क्या होता है, एक बार और बता देता हूँ। दूज रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्स, यानी कि जो ब्रेन से रिफ्लेक्स एक्शन हो गए वो उन्हें बुलाएंगे हम सेरिब्रल रिफ्लेक्स। सेरिब्रल रिफ्लेक्स अकर्स इन द organ present in the head because these organs are directly connected to the brain, यानी कि ये क्या होंगे, डायरेक्टली कनेक्ट होंगे ब्रेन्स के साथ में, तो इसमें जो होगा प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे our eyes are present in the head and in dim light the pupil hole in the front of is large so मोर लाइट कैन एंटर, यानी कि नाइट के टाइम पे जो होगा हमारे पास हम बोल सकते हैं क्या होगा कि जो प्यूपल है उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और अगर हम दिन के टाइम पे देखें तो जो प्यूपल का साइज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये हमारे पास ये ब्रेन करता है सारी प्रोसेस को। लाइट कैन एंटर इनटू द आईज एंड मेक्स अस सीन प्रॉपरली, यानी कि जब लाइट होगी, डिम लाइट होगी हमारे पास, तो ये जो हम बोल सकते हैं क्या, जो प्यूपल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हम कैप्चर कर सकें। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें नाउ व्हेन ए ब्राइट लाइट साइज, यानी कि उसका जस्ट उल्टा, तो इसमें क्या होगा, प्यूपल का साइज छोटा हो जाएगा, यानी कि ज्यादा जब शाइनी लाइट होगी एकदम से तो प्यूपल का साइज छोटा हो जाएगा जिससे कि उतना ही लाइट को कैप्चर किया जाए जितने की हमें रिक्वायरमेंट है देखने के लिए। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जैसे एग्जांपल है, तो स्टिमुलस करता है हमारे पास ये लाइट है, तो लाइट ब्राइट लाइट हमने ली तो रिसेप्टर जाएगा यहाँ से और ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये बोल सकते हैं जाएगा और ये ब्रेन हमारा इसको प्रोसेस करेगा, ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स को भेजेगा, सिग्नल भेजेगा,
तो ये जो इफेक्टर्स हैं वो वर्क करेंगे और ये रिस्पॉन्स करेंगे प्यूपल श्रिंक का, या फिर प्यूपल को हम बोल सकते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर एक्सपेंड करने के लिए, दोनों चीजों के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, डिम लाइट में ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर हम बात करें दूसरी जगह पे कि जब हमें लाइट ब्राइट लाइट है तो ज्यादा ब्राइट लाइट में ये प्यूपल का साइज हम बोल सकते हैं क्या कि छोटा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद व्हेन ए ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन द आईज, द लाइट रिसेप्टर्स इन द आई प्रोड्यूस इम्पल्स इन द सेंसरी नर्व। ओके, द सेंसरी नर्व कैरीज दिस मैसेज ऑफ ब्राइट लाइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द ब्रेन, यानी कि जो हम लाइट को लेके जाएंगे तो ये क्या करेंगे, सेंसरी जो नर्व है हमारी, सेंसरी नर्व हम हमारी ब्रेन के पास लेके जाएगा, या फिर अगर अचानक से होती है ये चीज तो हम बोल सकते हैं क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाएगा सेंसरी जो नर्व है हमारी। उसके बाद हम लोग जो मोटर न्यूरॉन्स है वो मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स वहां से सिग्नल को वापस लेके जाएंगे मसल्स तक, जिससे कि वो सही से वर्क कर सके, एक्शन ले सके उसके लिए, है ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम बोल सकते हैं द ब्रेन produces a response. Okay, the response produced by the brain is carried by motor nerves to the circular muscles of the iris of the eye, यानी कि आइरिस के पास ये लेके जाएगा, जो कि हम बोल सकते हैं क्या है, मोटर नर्व्स टू द सर्कुलर मसल्स, यानी जो सर्कुलर मसल है उसका नाम है आइरिस, उसके पास लेके जाते हैं। आइज में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट है आइरिस। ओके, द सर्कुलर मसल of the iris of the eye contract and reduce the size of the pupil और होल, यानी कि ये क्या करेगा, साइज रिड्यूस या फिर मतलब साइज प्यूपल का बोल सकते हैं कंट्रोल कर सकता है। जब भी हमें क्या करना होगा, श्रिंक करना होगा आइज को, या फिर कभी सॉरी श्रिंक करना होगा प्यूपल के साइज को, या फिर प्यूपल के साइज को बढ़ाना होगा हमें, तब भी ये जो आइरिस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। Okay, as the size of pupil becomes smaller, the amount of light enters the eye is reduced, यानी कि आई के अंदर जो जाने वाली लाइट है वो कम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि आई से रिलेटेड होंगी, यानी कि ऑल दिस हैपन्स वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क पड़ रहा है, तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ओके, अब इसके बाद हम देख सकते हैं क्या होगा कि जब ये होगा तो दिस सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी शोन बाय द ड्राइंग ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क गिवन इन द फिगर। पहले मैंने बता दिया कि ये जो फिगर से है ना, प्लीज नोट दैट थ्रू दैट दो द प्यूपल इज ए सर्कुलर ओपनिंग, यानी कि ये क्या सर्कुलर ओपनिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं होल है इन द सेंटर ऑफ द आइरिस ऑफ द आई, बट इट अपीयर्स टू बी डार्क बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, यानी कि ये क्या होगा, जो हमारा डार्केस्ट पार्ट है, डार्केस्ट पार्ट जो आई का होता है हमारे पास, यानी कि तो उसे हम क्या क्या बुलाते हैं, प्यूपिल। ओके, और ये हम बोल सकते हैं आइरिस का ही एक तरह से पार्ट है। आई के अंदर आइरिस है, आइरिस क्या है, आइरिस के अंदर ही प्यूपिल है। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें तो हाउ द इफेक्टर्स और मसल्स कॉज एक्शन और मूवमेंट, तो जो इफेक्टर्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे, यानी कि इफेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे मसल्स जो होते हैं तो वो कैसे वर्क कर रहे हैं, तो ये जब मोटर नर्व से इम्पल्स को गेन करते हैं, यानी कि मोटर नर्व को सॉरी व्हेन अ मोटर नर्व इम्पल्स सेंट बाय द स्पाइनल कॉर्ड, तो मोटर नर्व के थ्रू जब इम्पल्स आया है ना, तो नर्व के थ्रू क्या आया, इम्पल्स आया थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, तब क्या होगा, और ये ब्रेन के साथ में रीच कर सकता, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से भी आ सकता है और ब्रेन से भी आ सकता है। तो ये जब इफेक्टर ऑर्गन्स के पास में जाएगा तब हम बोल सकते हैं क्या कि देन द मसल कॉजेज एक्शन और मूवमेंट, यानी कि जब भी ये आएगा हमारे पास तब ये क्या करेगा, ये मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो मोटर है, जो मोटर न्यूरॉन्स है हमारे पास, तो मोटर न्यूरॉन्स ने सिग्नल कहां से रिसीव किया, हम बोल सकते हैं ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, स्पाइनल कॉर्ड से या फिर रिसीव किया और ये जाएगा हमारे पास इफेक्टर्स के पास में, तो इफेक्टर्स या फिर हम बोल सकते हैं मसल्स, तो मसल्स क्या करेंगे, उस ब्रेन के सिग्नल को या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करवाएंगे। तो हम कह सकते हैं वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ मसल्स are able to move in response to electrical nerve impulse and cause actions। ओके, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये जो मसल्स होंगे वो किस टाइप से वर्क करेंगे। ओके, और कैसे ये सारी चीजें वर्क करेंगे और कोऑर्डिनेशन कैसे होगा इनके बीच में, यानी कि जो
हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो नर्व्स होती है नर्वस सिस्टम, उसमें जो एक सिनेप्स होता है बीच में, और उसके अलावा हम बोल सकते हैं इनमें क्या होता है जो हम बोल सकते हैं केमिकल्स कुछ उसमें फिलअप होते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास जो इम्पल्स हैं वो आते भी हैं और कुछ जाते भी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इम्पल्स आते हैं और डिफरेंट टाइप के इम्पल्स जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बोले तो जो रिसेप्टर्स हैं वो जाएंगे, यानी कि ब्रेन प्रोसेस करेगा। ब्रेन प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, ब्रेन प्रोसेस करने के बाद वो एक रिस्पॉन्स बनाएगा कि ऐसा रिस्पॉन्स मसल्स तक भेज दिया जाए, और वो मसल्स फिर उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।